परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का मिशन समाप्ति की ओर है। यानी परमेश्वर सन 2014 से हिसार जेल में बैठकर अपनी जो लीला कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का हर एक क्षण उनका लीला ही होता है, परमेश्वर का हर एक वो कर्म उनकी लीला ही होता है। अब वो समय परमात्मा का नजदीक ही प्रतीत हो रहा है और सबसे बड़ी लीला, सबसे बड़ा खेल जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हिसार जेल में बैठकर खेलना चाहा है, वो केवल एक ही है। हम आत्माओं को अपनी पहचान करवाना कि संत रामपाल रूप में मैं कौन हूं, अपनी पहचान करवाना। दूसरा, उनके भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी गंदगी, सबसे बड़ा कूड़ा करकट कौन है? जो ना खुद भक्ति करेगा, ना संगत को भक्ति करने देगा, जो ना खुद मर्यादा में रहेगा, ना संगत को मर्यादा में रहने देगा। उस कूड़े करकट को परमात्मा ने अपनी गैर मौजूदगी में अपने भक्तों के माध्यम से साफ करवाना था। और निसंदेह पिछले 8-9 वर्षों से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने कलयुगी परिवार रूपी उस कूड़े करकट को परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के हृदय से बाहर निकाल फेंका है। देखो, जिन्हें बकवाद करनी है, जिनके संस्कार कमजोर हैं, जिनको इस बात की कोई ज्यादा फिक्र नहीं है कि हमें सतलोक भी जाना है, परमात्मा बहुत थोड़े समय के लिए धरती पे आए हुए हैं, बाद में असंख्य युगों तक ऐसा दाव नहीं लगेगा, ये मौका नहीं मिलेगा। जो इन सब बातों पर विचार करके सीरियस नहीं होते हैं, उनकी बात अलग है। बाकी जिन पुण्यात्माओं को केवल परमात्मा चाहिए, भगवान चाहिए, इसी जन्म में गुरुदेव भगवान के रहते सहते मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, उन आत्माओं ने भली भांति गुरुदेव के कलयुगी परिवार के कुकर्मों को देखकर, उनके मनवश आचरण को देखकर, जो उन्होंने संगत के दान का दुरुपयोग करते हुए धनाना गांव में गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं को तार तार करते हुए 50 लाख रुपए से एक बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया, जबकि गुरुदेव भगवान का नियम है कि भगत ने ना ताश खेलना, ना सहयोग करना, ना देखना। मोबाइल तक में परमात्मा ने भगत को गेम खेलने या देखने से मना किया है। तो आज वो परमात्मा कैसे अपने ही वचन को तुड़वाएगा? हरियाणा में 2016 में जाट आरक्षण था, लाखों भक्तों को गुरुदेव का नाम लेकर उस आरक्षण में बैठा दिया गया और करोड़ों रुपया भगत समाज के दान का उनको पात्रों को दिया गया जाट आरक्षण में। जबकि परमात्मा ने हमें सिखाया कि बच्चों, हमने तो सतलोक में आरक्षण चाहिए, हमने सतलोक में रिजर्वेशन चाहिए, इस गंदे लोक में हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए। जिन तत्व ज्ञानहीन प्राणियों को आरक्षण चाहिए वो अपनी लड़ाई लड़े, लेकिन हम भगत उसमें शामिल ना हो, अन्यथा मर्यादा टूटेगी। आनंदपाल सिंह गैंगस्टर जैसे गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा दिया भक्तों से। उनकी जांच के समर्थन में 5-5 लाख रुपए उनको रैलियों में दिए गए भक्तों के दान का। भक्तों से कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवाए जाते हैं तो कभी कांग्रेस को वोट डलवाए जाते हैं। यानी टोटली काम परमात्मा की मर्यादाओं के खिलाफ, मर्यादाओं के विपरीत। और यही सबसे बड़ा मिशन है संत रामपाल जी का, हिसार जेल में बैठने का, अपने भक्तों की पहचान करने का, अपने भक्तों की छटनी करने का। आगामी सतयुग में पूरे देश और विदेश में, पूरे विश्व में परमात्मा ने जो अपने मिशन को कायम करना है, उसके लिए परमात्मा को एक साफ सुथरी स्वच्छ सेना भी चाहिए। परमात्मा को सच्चे दिल वाले, साफ सुथरे मन वाले, गुरु को भगवान मानने वाले, गुरु के लिए एक क्षण में बलि चढ़ जाने वाले उन गुरु मुख भक्तों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो परमेश्वर ने वो सेना भी तैयार करनी है। बहुत सारी बातें हैं
जो परमपिता परमेश्वर ने लगभग 90% पूरी कर ली हैं। समझिए 10% ही उनका काम बड़ी मुश्किल से अब रहा है, और वो काम भी परमात्मा दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। भाई और बहनों, आज के लाइव का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस विषय को ध्यान से सुने बिना और इस विषय में आपको जो बताया जाएगा उसके ऊपर दिलो जान से अमल किए बिना, चाहे हम कुछ भी कर लें, कितना ही मंत्र कर लें, कितनी भक्ति कर लें, कितना ही दान कर लें, कितनी सेवा कर लें, फिर भी हम उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सतलोक का दरवाजा नहीं देख पाएंगे। और वो है पतिव्रता पद। जी हां, पतिव्रता पद। 28 साल से गुरुदेव भगवान ने जो सत्संग किए, रातों को जाग जाग के, दुनिया वालों की गालियां खा खा के, अपना सर्वस्व अपनी संगत पर निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए न्योछावर करके, सिर्फ एक बात के लिए कि वो मुझे पहचान ले। गुरुदेव चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे केवल अपना गुरु ही ना समझें, गांव धनाने का एक रामपाल जाट ना समझें, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक जीव ना समझें, गुरु को मानुष ना समझें। वरना ये गलती भगत के जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी गलती।